आज हम चर्चा कर रहे हैं संविधान या शरिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, संविधान सम्मत फैसला, और वो महिलाओं के हक में सुनाया था, मुस्लिम महिलाओं के हक में सुनाया था कि तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का अधिकार है। ऐसा 1986 में भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन तब जो है ये देश में राजीव गांधी की सरकार थी, 400 से ज़्यादा का बहुमत था, लेकिन मुस्लिम उलेमाओं और कट्टरपंथियों के सामने राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चिंदी चिंदी करके हवा में उड़ा दिया। अब एक बार फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक बार या तो चुनौती दी जाए या राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चिंदी चिंदी कर दिया जाए। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जब संविधान बनाम शरिया की जब दोनों आमने सामने हैं, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संविधान के वो तथाकथित रक्षक कहां हैं जो संविधान की किताबें ले लेकर कसमें खा रहे थे और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए जो है उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कही थी। मैं चर्चा कर रहा हूं आज राहुल गांधी और साथ साथ समाजवादी पार्टी की। देखिए कुर्सी मेरे बीच अभी भी खाली पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने कहा शरिया के खिलाफ तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए संविधान और शरिया की लड़ाई में समाजवादी पार्टी तटस्थ हो गई और उनके नेताओं ने आज की डिबेट में आने से इनकार कर दिया। ये ठीक है कि उन्होंने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे, उसको छोड़ दीजिए, मैं आज उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। मैं तो सीधा सीधा ये जानना चाहता हूं, इस वक्त जो है संविधान के सामने एक बड़ा खतरा है, और वो खतरा है कि ये देश संविधान से चलेगा शरिया। अभी आपने क्या कहा, संस्कृति की रक्षा करने के लिए संविधान में स्पेशल प्रोविजन है। मुझे बताइए, महिलाओं को तलाक 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 3 बार तलाक कह के सड़क पे छोड़ देना, उनको गुजारा भत्ता न देना, उनको उनके बच्चों के साथ भूखा मरना छोड़ देना, ये कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए आप यानी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन जो है आज वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा है? और मुझे नहीं पता, आपकी बातों से लगा खड़ा है। अगर आप नहीं खड़े तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हम नहीं खड़े, हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी बातों से मुझे लगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी संस्कृति है मुस्लिम को महिलाओं को तलाक देके उसको जो है बेसहारा छोड़ देना, शाहबानों को भूखा मरने पे छोड़ देना? कौन सी संस्कृति थी? आज कौन सी संस्कृति है जो महिलाओं को ये कहती है कि भाई महिलाओं को हम कुछ नहीं देंगे? ये संस्कृति कौन सी है? अशोक जी, अगर मैं बात करता हूं हमारे भारत की संस्कृति, तो हमारे पिनल कोड में ऐसी किसी भी घटना के प्रति और सीआरपीसी और पिनल कोड में पूरी तरह से मेंशन किया गया है किसी भी नागरिक को उसके हक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पर्सनल लॉज की, जहां पर कुछ ऐसे परिवार है जिनके पर्सनल लॉ धर्म द्वारा निर्धारित किए जाते, उसमें हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जो स्टेट है वो सिविल सोसाइटीज के साथ एक तरह से डिस्कोर्स पर आए, एक तरह से कंसेंसस बनाए और फिर लॉज जो है उसे इंट्रोड्यूस करे। तो मतलब मैं ये मानूं कि कांग्रेस का स्टैंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है रोल आउट होना चाहिए, है ना जी? क्योंकि जैसे शाहबानों के मामले में हुआ था, आप लोग ये चाहते हैं कि ये फैसला जो है वापस ले ले सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जो देश की सर्वोच्च अदालत को हक नहीं है। क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने पहले मौलानाओं से नहीं पूछा, सर्वोच्च अदालत को पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से परमिशन लेनी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय को पहले जो है मुस्लिम उलेमाओं के पास जाना था, पहले जो है जामा मस्जिद जाना था, पहले जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ पहले दुनिया भर के देश भर की सब मस्जिदों में जाना चाहिए था, उनसे दस्तखत करवाने चाहिए थे। अगर मौलाना कह देते तब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता, पर मौलाना ने तो कहा ही नहीं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या है? ये कहना चाह रहे हैं आप सर? एक मिनट में आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आऊंगा, जरा मुझे क्लियर हो जाए उनका स्टैंड, फिर मैं सबके पास आऊंगा एक एक करके। अशोक जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि सीआरपीसी 125 जो है मुस्लिम महिलाओं को भी दिया जाएगा, और ये हमारे देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है और इसकी जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि न्याय बनाना, कानून बनाना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये संसद का काम है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके सर, मैं समझ गया। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको एक चीज से बता देता हूं और उसके बाद मेरे दर्शकों को यह तस्वीर दूध के दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बात और कही है, क्या कहा है वो सुनिएगा। अभी जो लोकेश जिंदल जी ने कहा उससे आप जोड़ लीजिए और आपको स्पष्ट हो जाएगा।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अदालत के फैसले को बदलने के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर सभी पार्टियों के पास जाएंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन को इन चुनावों में मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। अब कहानी जो है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इंडी गठबंधन को खूब भरपूर वोट दिया है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानता है जैसे राजीव गांधी ने 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ के फैसले को चीथड़े चीथड़े करके उड़ा दिया था। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह चाहता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनके साथ आए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चीथड़े चीथड़े करके उड़ा दिया जाए। किशोर तिवारी जी, आप भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जब उसकी टीम आएगी तो आप भी, उम्मीद है क्योंकि वोट तो आप लोगों को भी खूब मिले हैं, तो उम्मीद है आप भी इसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि वोट तो आपको भी भरपूर मिले हैं मुसलमानों के। नहीं, अभी मैं बताता हूं, लोकेश के मुंह में इतना तुमने डाला, इतना डाला। सर मैंने क्यों डाला? सर मैं कौन था डालने वाला? लोकेश जी खुद बोल रहे थे। और प्रवक्ता से ज्यादा एंकर ही बोल जाए तो क्या डिबेट होगी यार। मैं बताता हूं सर, अब आपने अच्छा पॉइंट दिया। अब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए फिर मैं। जब प्रवक्ता गोल गोल बात करते हैं ना, तो एंकर की जिम्मे, एंकर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हाँ जी आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं। और ये जो एंकर्स का कॉन्सेप्ट निकला है ना कि प्रवक्ता, एक प्रवक्ता बोल दे, दूसरा प्रवक्ता बोल दे और दोनों मिलकर के एक लड्डू बना दे और उस लड्डू को एंकर भी ऐसे उछाले और चुनाव और प्रोग्राम खत्म हो गए। एक मिनट सर, एक मिनट, प्रोग्राम खत्म हो, लड्डू खा के निकल ले, वो मैं उस तरह का, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं उस तरह का एंकर नहीं हूं। अगर आप गोल गोल बात करेंगे तो मैं उस गोल गोल को खोलूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। आज देश ये समझना चाहता है कि जब संविधान बनाम शरिया जो है आमने सामने है, दोनों के बीच टकराव हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है और बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी कहां खड़ी है। आज आप भी रोल, मुझे मालूम है अभी आप भी जलेबियां बनाएंगे, मैं आपकी जलेबी को भी सीधा करूंगा। बोलिए।